परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित विश्व का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म खंड 4 भाग 4 विषय है सदाचरण और सांसारिक जिम्मेदारियां। एक समय जब बुद्ध राजगृह के इस वेणुवन में विहार कर रहे थे जहां गिलहरियों को दाना चुगाया जाता था, उसी समय बहुत से भिक्षुओं के साथ बनते सारिपुत्र दक्षिण की पहाड़ियों में चारिका कर रहे थे। रास्ते में उनकी एक भिक्षु से भेंट हुई। उन्होंने राजगृह में वर्षावास किया था। आपसी अभिवादन और शिष्टाचार के बाद सारिपुत्र ने बुद्ध का कुशल समाचार पूछा। उन्हें बताया कि वे अच्छी तरह से हैं और भिक्षु संग भी सकुशल है। सारिपुत्र द्वारा राजगृह के तंडुलपाल द्वार के धनंजनी का कुशल समाचार पूछे जाने पर उन्हें बताया गया कि वह भी अच्छी तरह से है। तब सारिपुत्र ने उस भिक्षु से प्रश्न किया, क्या धनंजनी अप्रमाद पूर्वक रह रहा है? भिक्षु ने उत्तर दिया, धनंजनी अप्रमाद पूर्वक कैसे रह सकता है? वह ब्राह्मणों और गृहपतियों को मुंडने के लिए राजा का उपयोग करता है और राजा को मुंडने के लिए ब्राह्मणों और गृहपतियों का उपयोग करता है। सुशील कुल से आई उसकी सुशील पत्नी भी अब मर चुकी है। उसने अब दूसरी पत्नी रख ली है जो न सुशील कुल से आई है और न स्वयं ही सुशील है। भंते सारिपुत्र बोले, धनंजनी, ये प्रमाद के बारे में यह तो सचमुच बुरा समाचार है। बहुत बुरा समाचार सुनने को मिला। शायद कहीं किसी समय उनसे भेंट हो जाए तो मैं उससे बात करना पसंद करूंगा। दक्षिण की पहाड़ियों में यथेच्छ कर चुकने के बाद सारिपुत्र चारिका करते करते राजगृह पहुंचे और वेणुवन विहार में ठहरे। दूसरे दिन प्रातःकाल चीवर पहन और पात्र हाथ में ले सारिपुत्र भिक्षाटन के लिए राजगृह में गए। उस समय धनंजनी नगर के बाहर अपनी गायों को दुहा जाना देख रहा था। भिक्षाटन के पश्चात भोजन कर चुकने के बाद सारिपुत्र ने धनंजनी को ढूंढ लिया। सारिपुत्र को आता देख धनंजनी उनसे मिलने के लिए आया और बोला कि भोजन से पूर्व यह दूध पीने का समय है। धनंजनी, नहीं, मैंने आज का भोजन कर लिया है और अब मध्याह्न के समय वृक्ष की छाया के नीचे विश्राम करूंगा। मुझसे मिलने के लिए आप वहां आना। धनंजनी ने स्वीकार किया और स्वयं खाना खा चुकने के बाद सारिपुत्र के पास आया और अभिवादन करके बैठ गया। सारिपुत्र ने बातचीत आरंभ की। धनंजनी, क्या मैं विश्वास करूं कि तुम में अप्रमाद, जिज्ञासा और सदाचरण है? यह कैसे हो सकता है? जब अपनी खाने पीने की चिंता करने के अतिरिक्त मुझे अपने माता पिता, पत्नी और परिवार, दास और सेवकों का भरण पोषण करना पड़ता है। अपने परिचितों, मित्रों, रिश्तेदारों और अतिथियों का आतिथ्य करना पड़ता है। अपने मृत पितरों का श्राद्ध करना पड़ता है। देवताओं को भी बलि देनी पड़ती है और राजा को भी कर चुकाना पड़ता है। धनंजनी, क्या तुम सोचते हो, मान लो कि एक मनुष्य ने अपने माता पिता के कारण न्याय और औचित्य का त्याग कर दिया है और दंडित किए जाने के समय वह कहे कि माता पिता के कारण ही उन्होंने न्याय और औचित्य का मार्ग छोड़ दिया, इसलिए उसे दंडित न किया जाए? नहीं, इन सभी अनुरोधों के बावजूद कारागार अधीक्षक उन्हें कारागार में डाल देगा। क्या इससे कोई लाभ होगा?
यदि वह स्वयं की ओर अथवा पत्नी और परिवार के हित का तर्क प्रस्तुत करते हुए कहे कि उनके कारण ही उन्होंने न्याय और औचित्य का पथ त्याग कर दिया था, नहीं। क्या इससे कोई लाभ होगा? यदि उसके दास या दूसरे नौकर चाकर उसकी वकालत करें? बिल्कुल नहीं। अथवा उसके मित्र एवं परिचित उसकी वकालत करें? बिल्कुल नहीं। अथवा उसके रिश्तेदार एवं अतिथि उसकी वकालत करें? बिल्कुल नहीं। अथवा उसके मृत पितृगण ही उसकी वकालत करें कि उसने देवताओं की बलि देने के लिए या राजा को कर देने के लिए न्याय और औचित्य का मार्ग का त्याग कर दिया था? बिल्कुल नहीं। अथवा इससे कोई लाभ होगा? यदि वह स्वयं उसकी ओर से वकालत करे कि उसने खाने पीने और आराम के लिए न्याय और औचित्य का मार्ग छोड़ दिया? नहीं। तो धनंजनी, क्या तुम सोचते हो दोनों में से कौन मनुष्य उत्तम है? क्या वह जो अपने माता पिता की खातिर न्याय और औचित्य का पथ का त्याग देता है, अथवा वह जो उनकी चिंता न कर न्याय और औचित्य के पथ को ही नहीं त्यागता? धनंजय का उत्तर बाद वाला था, क्योंकि न्याय और औचित्य के पथ पर चलना ही न्याय और औचित्य के पथ पर का त्याग करने से अच्छा है। और फिर धनंजनी दूसरे आचरण हैं जो स्वयं में अच्छे हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति बिना कुमार्ग पर चले अपने माता पिता का पालन पोषण करता है। तो क्या स्त्री, परिवार और दूसरों के संबंध में यही बात लागू नहीं होती? हे सारिपुत्र, यही लागू होती है। तब पूजनीय सारिपुत्र के कथन से प्रसन्न हो धनंजनी ने उन्हें धन्यवाद दिया और उठकर अपने मार्ग पर चल दिया। प्रिय उपासक उपासिकाओं, ये अभी हमने पढ़ा है जो बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ के सदाचरण के अध्याय में लिखा है। अब हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये घटना उस समय की है जब महाकारुणिक बुद्ध राजगृह के वेणुवन में निवास कर रहे थे। वेणुवन वो जगह थी जो राजा बिंबिसार ने महाकारुणिक बुद्ध को अपना वेणुवन दान में कर दिया था। वहां गिलहरियों को दाना भी चुगाया जाता था, ऐसा एक वृत्तांत है। तो वहां वो सारा क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो सारिपुत्र के बारे में घटना है कि सारिपुत्र भी उसे थोड़ा दूरी पर वर्षावास किया था। तो वहां से निकलते समय एक ऐसे भिक्षु से उनकी मुलाकात हुई जिसने राजगृह में ही वर्षावास किया था। तो सारिपुत्र ने भिक्षु के बारे में कुशलक्षेम पूछा, तथागत के बारे में कुशलक्षेम पूछा और भिक्षु संघ के बारे में पूछा। तो उस भिक्षु ने बताया कि तथागत भी कुशल हैं, भिक्षु संघ भी कुशल है और सभी अच्छी तरह से रह रहे हैं। ये पूछने के बाद सारिपुत्र ने उस भिक्षु से, एक धनंजनी नाम का उपासक था, निश्चित रूप से अच्छी पहचान वाला रहा होगा, अच्छी ख्याति वाला रहा होगा, उसके बारे में पूछा और कहा। तो धनंजनी तो अपरमार्थ पूर्वक रह रहा होगा क्योंकि वो नगर का प्रमुख व्यक्ति है। तब उस भिक्षु ने उत्तर दिया कि धनंजनी अपरमार्थ पूर्वक कैसे रह सकता है, वो तो बड़ा प्रमादी है। प्रमाद का मतलब है भोग विलासी हो जाना, सुविधाओं के लिए न्याय औचित्य के मार्ग को त्याग देना। तो उस भिक्षु ने बताया धनंजनी जो है वो तो बड़ा प्रमादी हो गया है, उसने न्याय और औचित्य के पथ का त्याग कर दिया है, वो तो भोग विलास में फंसा है। और बताया उसने कि वो तो इतना नीचे गिरा है, अपने आचरण से इतना गिर गया है
कि ब्राह्मणों और गृहपतियों को मुंडने के लिए, मुंडने का मतलब है उनसे धन लेने के लिए, उनसे कुछ पाने के लिए राजा को उपयोग करता है। वह जो गृहपति हैं, ब्राह्मण हैं, उनको डराता है राजा से अपने संबंध बता करके, और राजा से कुछ लेना होता है तो वह ब्राह्मण और गृहपतियों का इस्तेमाल करता है, यानी कि दोनों को ही वह गलत मार्ग पर ले जाता है, भ्रमित करता है। राजा से कुछ पाना होता है तो गृहपति और ब्राह्मणों का इस्तेमाल करता है, और जब गृहपति और ब्राह्मणों से कुछ लेना होता है तो राजा का डर दिखाता है। उसने आगे ये भी बताया कि अब तो उसका आचरण इतना गिर चुका है, उसकी जो पत्नी जो बड़ी सुशील थी, जिसका कुल भी सुशील था, उसके मरने के पश्चात उसने कोई दूसरी स्त्री को रख लिया है जो ना तो स्वयं सुशील है और ना ही उसका कुल सुशील है। तो ये सुनने के बाद सारीपुत्र ने कहा, सचमुच यह तो बहुत बुरा समाचार है, और कम से कम धनंजय के लिए मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता था कि वो इतना प्रमादी हो जाएगा। तब सारीपुत्र ने सोचा कि क्यों न मैं स्वयं जाकर के धनंजय से मिलूं, ताकि उसको एक सदाचरण का मार्ग बता सकूं। सारीपुत्र भी राजगृह में आ गए। आने के बाद वेणुवन में विश्राम किया। भिक्षाटन करने के बाद भोजन ग्रहण किया, और भोजन कर चुकने के बाद उन्होंने धनंजय को ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद कुशल क्षेम पूछा। धनंजय ने आदरपूर्वक कहा कि हे भंते, यह दूध पीने का समय है, दूध भी उपलब्ध है, आप मेरा दूध स्वीकार करें। तो सारीपुत्र ने कहा, नहीं, मैं भोजन कर चुका हूं, और भोजन कर चुकने के बाद किसी प्रकार का आहार स्वीकार करना ठीक नहीं है। अब मैं विश्राम करूंगा, मेरे विश्राम का समय है। पास के ही एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा हूं, तुम भी भोजन करके मेरे पास आ जाना, आपसे कुछ बात करनी है। धनंजय ने भोजन किया, और जहां सारीपुत्र विश्राम कर रहे थे वहीं जाकर के पहुंच गया। तब सारीपुत्र ने धनंजय से पूछा, धनंजय, क्या मैं विश्वास करूं कि तुम में अप्रमाद, जिज्ञासा और सदाचरण है? ये 3 बातें पूछी। क्या मैं विश्वास करूं कि तुम में अप्रमाद, जिज्ञासा और सदाचरण है? ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति का यदि हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन का पहला आधार तो अप्रमाद ही है। अप्रमाद का मतलब जो व्यक्ति भोग विलास से मुक्त रहता है, जो सुविधाओं की कामना नहीं करता है, जो अपने सुख के लिए दूसरों को गलत मार्ग नहीं दिखाता है। तो प्रमादी व्यक्ति इसलिए सुखी रहता है कि वो इच्छाओं पर नियंत्रण करता है। तो सारीपुत्र पूछते हैं, क्या मैं विश्वास करूं कि तुम में अप्रमाद है, जिज्ञासा है और सदाचरण है? तब धनंजय कहता है, हे सारीपुत्र, हे भंते सारीपुत्र, यह कैसे हो सकता है? जब मैं अपने खाने पीने की चिंता करता हूं तो मेरे अपने खाने पीने की चिंता के अतिरिक्त मुझे अपने माता पिता की भी फिक्र रहती है। अपने माता पिता का भी भरण पोषण करना पड़ता है। अपने माता पिता के साथ मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, उसकी भी मुझे फिक्र करनी पड़ती है, उसके लिए मुझे प्रबंध करना पड़ता है। इसके साथ मेरे साथ नौकर चाकर हैं, मेरे दास हैं,
उनका भी भरण पोषण का दायित्व तो मुझे निभाना पड़ता है। इसके साथ साथ जो मेरे परिचित हैं, सगे संबंधी हैं, मेरे मित्र हैं, उन सबका भी आतिथ्य सत्कार करना पड़ता है। और इसके साथ मुझे राजा को कर भी चुकाना पड़ता है। पितरों को तृप्त करने के लिए भी मुझे श्राद्ध करना पड़ता है और देवताओं को प्रसन्नचित रखने के लिए मुझे बलि देनी पड़ती है। जब इतने दायित्व मेरे सिर पर हैं, इतना सारा बोझ मेरे सिर पर है, तो भला इतने सारे दायित्वों के निर्वाह के लिए कोई व्यक्ति अप्रमादी कैसे रह सकता है और कोई व्यक्ति सदाचरण को कैसे बनाए रख सकता है? इतने दायित्वों के बोझ से दबा हुआ व्यक्ति कैसे जिज्ञासु हो सकता है? तब सारीपुत्र ने सुना तो कहा, हे धनंजनी, क्या तुम सोचते हो कि कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा का बहाना लेकर के, अपने माता पिता की सेवा की बात को रख करके ये कहे कि मैंने अपने माता पिता के लिए, अपने माता पिता के सुख के लिए, उनकी सेवा के लिए मैंने न्याय और औचित्य के मार्ग का त्याग कर दिया है? तो क्या इसे कोई स्वीकार करेगा? मैं इसको और सरल शब्दों में समझाता हूं। जैसे किसी के माता पिता बीमार हों, इलाज के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता हो, घर में इतना धन नहीं हो और वो व्यक्ति किसी के घर में जाकर के चोरी कर ले, चोरी करने के बाद अपने माता पिता का इलाज करवाए और पकड़े जाने पर पुलिस को कहे या न्यायालय में जाके कहे कि मैं चोर नहीं हूं, अगर मैं इलाज नहीं करवाता तो मेरे माता पिता की मृत्यु हो जाती। अपने माता पिता के जीवन को बचाए रखने के लिए, कष्ट से बाहर निकालने के लिए मैंने थोड़ा सा धन चुराया और उस धन का उपयोग मैंने अपने माता पिता की सेवा के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए खर्च किया, तो मैं चोर नहीं हूं। क्योंकि मेरे ऊपर माता पिता का दायित्व था, उनकी सेवा का दायित्व था, इसलिए मैंने ये धन चुराया, लेकिन मैंने जिस मकसद के लिए चुराया उसी पर लगाया, मैं चोर नहीं हूं। तो क्या न्यायाधीश उसे माफ करेगा? क्या न्यायाधीश कहेगा कि तुमने धन तो चुराया ठीक है, लेकिन अच्छे काम में लगाया, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं? तो सारीपुत्र धनंजनी को भी समझाते हैं कि कोई व्यक्ति अपने माता पिता का सहारा लेकर के, बहाना लेकर के न्याय और औचित्य के पथ का त्याग कर दे तो भी वो सजा का भागीदार बनता है। न्यायालय उसे सजा देगा। न्यायाधीश ये तो कह सकता है कि तुमने अपने माता पिता के प्रति अपना दायित्व निभाया, ये अच्छी बात है, लेकिन दायित्व निभाने के लिए तुमने चोरी की, ये ठीक नहीं है, इसलिए चोरी की सजा तो तुम्हें मिलेगी, तुम्हें दंड तो स्वीकार करना ही होगा। और न्यायाधीश निश्चित रूप से उसे चोरी का दंड देगा। इसके लिए कोई माफी नहीं है कि उसने माता पिता की सेवा के लिए न्याय औचित्य का मार्ग त्याग दिया हो। इसी प्रकार से हम सभी संदर्भों में इस बात को देख सकते हैं। कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरा बड़ा परिवार है, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, उनकी परवरिश के लिए मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं अपने समस्त प्रयासों से जो कमा रहा हूँ उसे सबका भरण पोषण नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे रिश्वत लेनी पड़ती है, इसलिए मुझे गलत रास्ते का इस्तेमाल करके धन लेना पड़ता है। तो ये भी उचित नहीं है, क्योंकि कैसे संभव है कि आप अपने परिवार के पालन पोषण के लिए न्याय और औचित्य के मार्ग का त्याग कर दें। जहां भी सदाचरण टूटेगा वहीं आपको सजा मिलेगी। तो जब ये बात समझाई तो आगे भी सारीपुत्र ने एक एक बात को और विस्तार से समझाया कि क्या इससे कोई लाभ होगा यदि वो अपनी पत्नी का नाम लेकर के
अपने परिवार का नाम लेकर के न्यायालय के सामने अपनी बात रखे कि मैंने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए न्याय और औचित्य का मार्ग त्याग दिया है, तो क्या उसे सज़ा नहीं मिलेगी? तो धनंजय कहता है हाँ, निश्चित रूप से सज़ा तो मिलेगी। और यही बात अगर मित्र सगे संबंधियों के बारे में कहे कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मेरे बहुत सारे सगे संबंधी हैं, घर में आते जाते रहते हैं, उनका आतिथ्य सत्कार करना पड़ता है, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा है, उसी सामाजिक प्रतिष्ठा के तहत मुझे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि इतनी आमदनी नहीं है, इसलिए मैंने इस मार्ग को चुना, तो भी क्या उसे सज़ा नहीं मिलेगी? तो धनंजय कहता है निश्चित रूप से उसे सज़ा तो मिलेगी। तो कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो अपने माता पिता जो या दादा दादी जो हमारे पूर्वज थे, जो दुनिया से चले गए, जो पितर बन गए हैं, उनकी तृप्ति के लिए मैंने एक बड़ा काम करना था, इसलिए मुझे यह गलत मार्ग चुनना पड़ा, तो भी सज़ा मिलेगी। कोई व्यक्ति कहे कि राजा को कर्ज चुकाना था, अब राजा को कर्ज कैसे चुकाता, मेरे पास तो धन बचा ही नहीं, इसलिए मैंने इस गलत मार्ग पर जाकर के धन लिया और राजा को कर्ज चुका दिया। अब राजा को कर्ज चुकाना राज्य की सेवा है, राज्य के प्रति दायित्व है, तो ये बात तो ठीक है, आपने कर्ज चुका दिया, लेकिन ये बात तो गलत है, आपने वो धन जो है गलत मार्ग से लिया है, आपने सदाचार को तोड़ा है, आपने न्याय और औचित्य के पथ को तोड़ा है, तो ये बात आपको सजा देने के लिए काफ़ी है। तो इतनी बात करने के बाद धनंजय सारीपुत कहते, धनंजय क्या तुम सोचते हो दोनों में कौन मनुष्य उत्तम है? क्या वह जो अपने माता पिता की खातिर न्याय और औचित्य का मार्ग त्याग कर दे, या फिर वो व्यक्ति जो अपने माता पिता की चिंता न कर न्याय और औचित्य के मार्ग पर चलता है? तो दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? तो धनंजय कहता है कि बनते, जो व्यक्ति अपने माता पिता की चिंता ना करते हुए न्याय और औचित्य के पथ पर चलता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि किसी भी बहाना बना, किसी बात का बहाना बना करके, किसी भी मजबूरी की बात कह करके, किसी भी संकट का हवाला दे करके अगर आप सदाचरण को तोड़ते हो, आप दुराचरण के मार्ग पर चलते हो, किसी को भ्रमित करके उसे धन कमाते हो, किसी को गलत मार्ग पर ले जा करके उससे लाभ कमाते हो, तो वो आचरण सदाचरण का नहीं है, दुराचरण का आचरण है, और दुराचरण सजा भुगतने का नाम है। तो धनंजय भी कहता है कि हे बनते, दूसरा मार्ग ही उत्तम है कि चाहे हम संकट में हों, चाहे परिवार आर्थिक रूप से संकट में हो, चाहे परिवार में कोई बीमार हो, चाहे सगे संबंधियों को कोई आवश्यकता हो, चाहे मित्रों का आतिथ्य सत्कार करें या ना करें, चाहे पितरों के लिए पितृभोज करें ना करें, चाहे हम देवताओं को बलि दे ना दें, लेकिन न्याय और औचित्य के मार्ग का त्याग नहीं करना चाहिए। तो व्यक्ति की श्रेष्ठता उसके न्याय और औचित्य के पथ पर चलने में है। न्याय का अर्थ है हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, जैसे कोई झूठ बोल करके रिश्वत लेता है, कोई काम करने के एवज में पुरस्कार पाने के मकसद से उसे पहले तंग करता है, फिर सुविधा शुल्क लेता है, फिर काम करता है, या कोई उसे डराता है, डरा करके लेता है। जैसे आप देखते हैं कि आज देश में भ्रष्टाचार चरम पर है, हर कोई किसी न किसी काम का सुविधा शुल्क ले रहा है, और व्यक्ति स्वीकार कर बैठा है कि हाँ इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका अर्थ यही है कि हम महाकारुणिक बुद्ध की जो शिक्षा है कि सदाचरण की आवश्यकता क्यों है, जो पिछली बार हमने जिक्र किया था, सदाचरण को लेकर के हमारी जिम्मेदारियों के बीच में सामंजस्य क्या है। सदाचरण सदाचरण है, जिम्मेदारियां हैं, हम जिम्मेदारियों का हवाला लेकर के सदाचरण को नहीं तोड़ सकते। ये हो सकता है सदाचरण का पालन करने में हमें कुछ शारीरिक और मानसिक वेदनाओं को से गुजरना पड़े।
सदाचरण का पालन करने में हो सकता है कि हमें कई बार सामाजिक प्रतिष्ठा भी खोनी पड़ती है। जैसे कोई व्यक्ति आपसे उम्मीद करता है कि जब आपके घर में जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खातर तवज्जो होगी, लेकिन वो जाके देखता है कि उसने केवल चाय पिलाई, कुछ खिलाया नहीं, तो हो सकता है कि क्षणिक रूप में उसे लगे कि मेरा सत्कार नहीं हुआ। लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, उसने सत्कार तो किया लेकिन सदाचरण के मार्ग पर चलते हुए किया। उसने जो भी आपको चाय पिलाई उसने सदाचरण से कमाए हुए धन से पिलाई। अगर कुछ खिला देता और वो सब चोरी का ही होता तो फिर आपको भी होता कि उसने आदर सत्कार तो बहुत अच्छा किया, लेकिन हमारे लिए न जाने कितने लोगों को उसने परेशान किया। तो भंते सारिपुत्र ने जो कहा और धनंजय ने जो स्वीकार किया कि भले ही परिवार में कुछ भी हो, माता पिता के लिए हवाला दे करके, पत्नी बच्चों का हवाला दे करके, नौकर चाकरों का हवाला दे करके, पितरों का हवाला दे करके, राजा का हवाला दे करके, देवताओं का हवाला दे करके कोई व्यक्ति अगर न्याय औचित्य के पथ का त्याग करता है तो उसके लिए पतन का मार्ग है, ये बुरा मार्ग है। हमें सदाचरण के मार्ग पर चलना चाहिए, न्याय और औचित्य के सिद्धांत का त्याग नहीं करना चाहिए। धनंजय सारिपुत्र कहता है कि धनंजय दूसरे आचरण हैं जो स्वयं में अच्छे हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति बिना कुमार्ग पर चले अपने माता पिता का पालन पोषण कर सकता है, तो क्या स्त्री, क्या परिवार और दूसरों के संबंध में भी ये बात लागू नहीं होती? अर्थात यदि कोई व्यक्ति सन्मार्ग पर चलते हुए, सदाचरण के मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन यापन कर रहा है, माता पिता की सेवा कर रहा है, तो क्या वो परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता? तो क्या सगे संबंधियों का आतिथ्य सत्कार नहीं कर सकता? वो सारे काम कर सकता है। बस उसे मन में इस बात को स्थापित करना होगा कि मुझे जो भी करना है वो सदाचरण का पालन करते हुए, न्याय और औचित्य के सिद्धांत पर चलते हुए ही करना है। तो धनंजय कहता है कि सारिपुत्र ये सभी पर लागू होता है। तब पूजनीय सारिपुत्र के कथन से प्रश्न हो धनंजय ने उन्हें धन्यवाद दिया और वहां से उठ करके अपने मार्ग पर चल दिया। तो प्रिय उपासक उपासिकाओं, इस अध्याय का जो सारांश है वो यही है कि जो भी व्यक्ति महाकारुणिक बुद्ध के धर्म का अनुयायी बना है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को समझ पाया है, उनके विचारों पर चलने वाला बना है, तो उसे सदाचरण का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर उसने अपरमादी जीवन शुरू कर दिया है, भोग विलास में पड़ा है, नशा करता है, किसी प्रकार का नशा करता है, लॉटरी जुए सट्टे का कारोबार करता है, हिंसा से धन कमाता है, या मादक पदार्थों की बिक्री से धन कमाता है, या सदाचरण को तोड़ने के बाद धन कमाता है, तो निश्चित रूप से उसे समझना चाहिए कि सदाचरण जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर व्यक्ति बहुत सुखों में लिप्त है, सुविधाओं से कि उसके पास कोई कमी नहीं है, खाने पीने का कोई कमी नहीं है, लेकिन वो अपरमादी हो गया है, भोग विलास में पड़ गया है, तो समझिए जीवन पतन के मार्ग पर चल रहा है। नशा करने वाला श्रेष्ठ नहीं हो सकता, चोरी करने वाला श्रेष्ठ नहीं हो सकता, किसी को झूठ बोल करके लूटने वाला, धोखा देने वाला श्रेष्ठ नहीं हो सकता, किसी को गुमराह करके अपनी ख्याति पाने वाला श्रेष्ठ नहीं हो सकता, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाने के लिए दूसरों को कष्ट दे करके, गुमराह करके धन कमाने वाला श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो न्याय धर्म का एक सिद्धांत है। न्याय के मार्ग पर चलते हुए औचित्य, जो उससे जुड़ा हुआ जो भी नियम कायदे कानून है, उनका पालन करते हुए जो व्यक्ति अप्रमादी रहता है वही सुखी है। जो प्रमादी हो जाता है, जो भोग विलास में फंस जाता है, उसके पास सिर्फ बहाने होते हैं। तो अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ बुद्ध और उनका धर्म,
ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने इस धम्म ग्रंथ का जो संपादन किया है, संकलन किया है, इसे यूँ समझिए जैसे महाकारुणिक बुद्ध द्वारा दिए हुए 84,000 उपदेशों में से 84,000 उपदेशों के विशाल समुद्र में से हमारे जीवन में काम आने वाले एक एक मोती को चुन करके पिरो करके हमें दिया है। और मैं तो ये भी कहता हूँ, ये धम्म ग्रंथ बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। इसमें लिखी हुई एक एक पंक्ति, इसमें लिखा हुआ एक एक शब्द न केवल हमारे जीवन की तमाम समस्याओं के समाधान देता है, बल्कि हमें महाकारुणिक बुद्ध के धम्म को समझने की समझ भी देता है, श्रेष्ठ जीवन के मार्ग पर चलने का साहस भी देता है, करुणा और मैत्री में कैसे पारंगत हो इसके लिए मार्ग प्रशस्त भी करता है, और हम किस प्रकार से दान पारमिता के प्रभाव से 10 पारमिताओं को समझते हुए आष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए शील संपन्न रह करके कैसे हम निब्बान को प्राप्त हो सकते हैं, इस संभावना को भी हमारे सामने खोल कर रख देता है। ये ग्रंथ बहुत अद्भुत है। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हमें इसे पढ़ना चाहिए, और कम से कम सप्ताह में एक बार सामूहिक वंदना के माध्यम से सभी लोगों को इकट्ठा करके एक साथ हम वंदना करें, और वंदना करने के बाद इसका एक अध्याय अवश्य पढ़ें, और एक अध्याय पढ़ने के बाद जो व्यक्ति समझा सकता हो, जो समझ सकता हो, वो दूसरों को समझाने का प्रयास करे। ऐसा करके हम धम्म की सेवा कर पाएंगे, ऐसा करके हम धम्म को जन जन तक पहुंचा पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने आज इस में भागीदारी दी है, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। भवतु समंगलम, भवतु समंगलम, भवतु समंगलम। अगले सप्ताह फिर जुड़ेंगे अगले विषय के साथ।